सबसे पहले लाडली लक्ष्मी योजना जो आई है वो अभी न्यू जनरेशन के लिए ही आई है, वो उन्हीं को हेल्प करना चाहते हैं। तो मामा है तो फिर सब है। मामा है तो सब है। हाँ, मामा है तो सब है। तो क्यों ना हम उनके साथ हों? जब वो इतना दे रहे तो क्या हम वोट नहीं दे सकते? हम कमल नहीं खिला सकते? जब वो भेदभाव नहीं कर रहे हैं कि कौन मुस्लिम, कौन हिंदू, कौन सिख, कौन ईसाई, जब वो बराबरी से सबको दे रहे हैं, सबके खाते में पैसा डाल रहे हैं, वो तो नहीं बोल रहे कि सलमा को नहीं दूंगा, मैं कृष्णा को दूंगा, मैं रुबीना को नहीं दूंगा, मैं सविता को दूंगा। जब वो भेदभाव नहीं कर रहे तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? आपका क्या नाम है? महक सिद्दीकी। महक सिद्दीकी जी। क्या करती हैं आप? पढ़ती हैं? जी, मैं कौन सी क्लास में? मैं कॉलेज में हूँ, फाइनल कॉलेज में है। जी। अच्छा, आपका तो अभी इनका बन गया कि वोट नहीं बना? जी जी, बन गया, मेरा वोटर आईडी बन पहली गया। बार आप वोट देंगे? जी, पहली बार। तो ये तो सब बोलनी कि मामा 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 ही आने वाले हैं। हम भी मामा की तरफ हैं। हम भी मामा की तरफ। आप भी मामा की तरफ हो जी गई? बिल्कुल, हम मामा की तरफ हैं। क्यों मामा की तरफ हो गई? मामा हम बेटियों को इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, हम क्यों मामा को वोट ना दें? अरे मामा तो झूठे हैं। नहीं, मामा बिल्कुल सच्चे हैं। हैं? बिल्कुल सच्चे हैं। बिल्कुल सच्चे हैं मामा। जी हैं? जो कहते जी। हैं वही करते हैं। हमें लाभ मिला है ना बहुत, हमारे घर वालों को, सबको, सब जगह से लाभ मिला है। तो मामा को ही चाहती हैं? जी बिल्कुल, हम मामा को ही चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी नहीं समझ में आ रही? हमने जब तक देखा है, अभी तो हमें ऐसा कुछ समझ नहीं आया कांग्रेस का, लेकिन जब से हम मामा को देख रहे हैं, बहुत सुविधाएं देखे हैं हमने उनके उसमें। बेटियों को बहुत आज़ादी मिली है, कहीं भी आ जा सकते हैं वो लोग, इसलिए आगे बढ़ने का मौका मिला है। इसलिए हम तो मामा को हिलाना चाहेंगे। मामा को कहीं भी आ जा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रातों में भी निकल जाओ, पूरी सेफ्टी है लड़कियों के लिए, इसलिए हम मामा को हिलाना चाहेंगे। सुरक्षित आप महसूस जी, करती हैं? बहुत आपका ज़्यादा। क्या नाम है बिटिया? जैनब सिद्दीकी। अच्छा, तो मामा की लाडली भांजी हो? जी बिल्कुल। हैं? जी। तो ऐसा तो नहीं है मामा वैसे ही भांजी भांजी बना रहे हो, कुछ करते भी हैं मामा के? झूठे निकल गए नहीं, मामा। करते हैं मामा, बिल्कुल करते हैं। हाँ? करते हैं। सबसे पहले लाडली लक्ष्मी योजना जो आई है वो अभी न्यू जनरेशन के लिए ही आई है, वो उन्हीं को हेल्प करना चाहते हैं। तो मामा है तो फिर सब है। मामा है तो सब है। हाँ, मामा है तो सब है। कह रही है मामा है तो सब है। मामा है तो सब है, क्योंकि सबसे पहले उनने अपनी भांजियों के लिए सोचा। क्योंकि लोग अपने घर में बेटियों को जन्म देने से डरते थे कि अरे बेटियां बोझ हैं, कैसे पढ़ेंगी, शादी होगी, ससुराल में जाएंगी, दहेज मांगा जाएगा, इनको तो रहने ही दिया जाए, इनको तो कोख में ही मार दिया जाए, उनका पता कर लिया जाता था। लेकिन ये मामा की सोच थी, मामा को बेटियां भांजियां सब चाहिए थी, सब प्यारी थी, कोई उनके दिल में भेदभाव नहीं था कि हमें बेटा चाहिए कि बेटी चाहिए। मामा ने इस चीज़ पे पुरजोर अपना पूरा जोर, पूरा दिमाग लगाया और उन्होंने बेटियों को, आज जो ये सारी बेटियां खड़ी हैं, ये सब मामा की बदौलत। क्योंकि हर व्यक्ति जो गरीब था वो तो बेटी होने ही नहीं देता था, डर के मारे कि कैसे हम समाज में पालेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, क्या पहनाएंगे, क्या खिलाएंगे। लेकिन मामा ने इस सोच को बदला है, हर माता पिता की सोच को बदला है कि बेटियों को जन्म दो, बेटियों को दुनिया में आने का अधिकार है, हक है, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, मैं दे रहा हूँ पैसा, मैं उनको अपनी लाडली लक्ष्मी बेटी मानता हूँ, बहन मानता हूँ, भांजी उसके बाद उन्होंने अपनी बहनों को देना चालू करा कि तुम भी मत घबराओ, तुम भी मत किसी के आगे हाथ फैलाओ, मैं तुम लोगों को भी देता हूँ, तो तुम लोग भी अपने जीवन को अच्छी तरह से गुजारो, अपनी बेटियों को भी पढ़ाओ लिखाओ, काबिल बनाओ। और जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर थे उनके लिए सीएम राइज स्कूल खोल दिए कि मत डरो, मत घबराओ, और ये स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाओ, सोच समझ बदलो, काबिल बनाओ। मैं जब तक हूँ तुम्हारे साथ हूँ, तो क्यों ना हम उनके साथ हों? जब वो इतना दे रहे तो क्या हम वोट नहीं दे सकते? हम कमल नहीं खिला सकते? जब वो भेदभाव नहीं कर रहे हैं कि कौन मुस्लिम, कौन हिंदू, कौन सिख, कौन ईसाई, जब वो बराबरी से सबको दे रहे हैं, सबके खाते में पैसा डाल रहे हैं, वो तो नहीं बोल रहे कि सलमा को नहीं दूंगा, मैं कृष्णा को दूंगा, मैं रुबीना को नहीं दूंगा, मैं सविता को दूंगा। जब वो भेदभाव नहीं कर रहे तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? जब ईश्वर ने उनको इतनी सद्बुद्धि दिया है, उसको गद्दी पे इसलिए बिठाला है कि तुम भेदभाव को ख़त्म करो, जनता में एकता लाओ, जो भेदभाव बढ़ रहा है उसे ख़त्म करना है, तुम सबके लिए करो, तो बस सबके लिए कर रहे हैं। बच्चों से लेके, बुजुर्गों से लेके, औरतों से लेके, बच्चियों से लेके, हर एक व्यक्ति को वो अपना जीवन इज्जत के साथ जीने का मौका दे रहे हैं, तो हम उन्हें ही सीट पर बिठा लेंगे। बताइए मैंने गलत कही? ये आप भी जानते हो कि हमारे मध्य प्रदेश में उनकी बदौलत हर जगह वो काम हो रहा है, जो काम रुके पड़े थे। जब कहाँ थे वो लोग?
जो सीट पे बैठने की बात करते, मामा को हटाने की बात करते, कहाँ थे वो लोग? उनको तो 75 साल से मौका मिला था ना काम करने का, कहाँ थे वो लोग? कांग्रेस कहाँ थे वो लोग भाई? उन्हें ये मौका मिला था, दिया था। अब तो तुम नकल मार के वादों पे और वादे कर रहे हो और करने का काम कर रहे हो। अब मौका नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब मौका नहीं मिलेगा कांग्रेस को तो किसी को भी नहीं मिलेगा, कमलनाथ को, किसी को नहीं, सिर्फ मामा जी के ही हकदार है इस चीज के, और कोई नहीं है। क्यों भाइयों, क्यों बहनों, बोलो बस मामा, बस मामा, 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 बस मामा, बस मामा। हमारा बस चले तो हमारे घरों पे मामा की फोटो लगा लें। हम तो इस्तकबाल के लिए खड़े हैं कि हमारे मामा एक बार तो आ जाए, और हमारे मामा आते हैं तो बहनों के साथ खड़े होते हैं। हमारे मामा आए थे, हमसे मिले थे, हमारे बच्चों को गोद में लिए थे। यहाँ सब जानते हैं कि हमारे मामा इस रोड पे उतरे थे, हमारे साथ खड़े हुए थे। हम मामा की कद्र करते हैं और हम मामा की इज्जत करते हैं, और मामा को वहीं बिठाएंगे जहाँ वो इज्जत के लायक हैं। मामा को बिठाएंगे। ये तस्वीर है, मुस्लिम बहनें हैं, लाडली बहनें हैं, लाडली भांजी हैं, ये भांजे भांजी हैं जो शिवराज सिंह चौहान कहते हैं। और मैं एक ऐसे मुस्लिम वार्ड में मौजूद हूँ, इटारसी होशंगाबाद। अच्छा, इटारसी होशंगाबाद में भी कमल का फूल खिलेगा क्या? जी हाँ, मामा की जय। इटारसी होशंगाबाद में भी हमारे विधायक डॉक्टर चीताचरण शर्मा जी की जय जयकार, क्योंकि वो भी उनके ही उसमें सारे कार्य ऐसे कर रहे हैं कि मतलब तारीफ से ज्यादा ही ऊपर हैं, और हम सब उनके साथ हैं, पूरे समर्थन में हैं। उन्हें भी हम यही खिलाएंगे। हमारे सभा 137 के कर्मा है डॉक्टर सीताचरण शर्मा। डॉक्टर सीताचरण, बिल्कुल 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 बिल्कुल। उन्हें भी उन्हीं की तरह लगातार आगे बढ़ाए हैं, और लगातार आगे बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने इस मुकाम तक बहनों को पहुंचा दिया है, हमको पहुंचा दिया। जो दबी हुई आवाजें वो भी आज देखिए बाहर निकल आई, जो दबी हुई आवाजें वो भी आज बाहर आ चुकी है। यानी आप डॉक्टर सीताचरण बिल्कुल उनके ही साथ है हम पूरा। शर्मा जी, हम आज से लेके जब तक वोट देंगे, जब तक वो गद्दी पे बैठे हैं। इटारसी का एक ही कर्मा, सीताचरण शर्मा की जय। तो ये तस्वीर है इटारसी होशंगाबाद विधानसभा की, और ये तस्वीर मध्य प्रदेश की उन बहनों की है जो लोग ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हवा, आंधी, तूफान कांग्रेस पार्टी का चल रहा है। इन बहनों ने जवाब दे दिया कि ना हवा है, ना आंधी है, और ना तूफान है। तूफान है। हमारे मामा है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, और कोई नहीं है। प्रदेश की शान है, शिवराज सिंह चौहान है, और हम सबकी जान है, भाईजान है। तो आप भी इस खबर पे, इस वीडियो में अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, इटारसी होशंगाबाद विधानसभा, मध्य प्रदेश से।